वेलकम दोस्तों एट माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमैनिटीज़। मैं एनके जिंद्रान आप सभी का एक स्पेशल ओकेज़न पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्पेशल ओकेज़न, जी हाँ, हम 26 जनवरी मनाने वाले हैं। 26 जनवरी ये हमारे लिए जिनकी धड़कनों में भारत बसता है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वो भला क्यों? क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है। दुनिया की तमाम तरह की विविधताएं हमारे देश में मौजूद हैं और इन विविधताओं को एक साथ रखने में और इनको एक माला के रूप में पिरोने वाले जो सूत्र हैं उनमें से एक है हमारा ये राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी। तो आज हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले कि हम शुरू करें, आपको बहुत सारी बधाइयाँ मैं पहले से ही दे देता हूँ। तो आज हम इस बात पर बात करेंगे कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी है क्या? इन बहुत सारे सवालों के साथ आज हम मौजूद हैं। और आप तो जानते ही हैं कि कोई भी अवसर हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ये जो तीज त्यौहार आते हैं, ये जो अवसर मिलते हैं हमें, ये जो दिन मनाते हैं, बड़े बड़े महात्माओं की बरसी मनाते हैं, ये सिर्फ उन्हें सेलिब्रेट करने का और उनके योगदान को याद करने का ये दिन नहीं है। बेशक हम उनके योगदान को याद करें, बेशक उनके महत्व को जानें, लेकिन ये साथ ही हमें एक अवसर देता है मंथन करने का, हमें अवसर देता है मूल्यांकन करने का कि जो आदर्श हमने रखे थे, जो उनका योगदान था, वो कितना सही था, कितना आगे बढ़ाना चाहिए, कहाँ तक हम लेकर पहुँचे हैं। इन तमाम बातों का हमें ये अवसर देता है। तो चलिए इसी अवसर का लाभ उठाते हुए आज 26 जनवरी के इर्द गिर्द घूमने वाले उन तमाम सवालों को देखने की और जांचने की और फिर जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। 26 जनवरी ये हमारा स्पेशल ओकेजन क्या? 26 जनवरी। तो बहुत सारे सवाल, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले ये हो सकता है कि 26 जनवरी क्या है। तो आप सब जानते ही हैं कि 26 जनवरी जो है हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी रिपब्लिक डे। क्या होता है डिटेल में चर्चा करेंगे। 26 जनवरी क्या है? 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? तो इसका जवाब ये हो सकता है कि भाई आज जो है 26 जनवरी को ही हमारा जो संविधान है, और हमने बात की थी कि संविधान जो है देश का आधारभूत कानून होता है जिसके अनुसार देश की शासन व्यवस्था चलती है। 26 जनवरी को ये संविधान जो है वो लागू हुआ था, इसलिए हम 26 जनवरी को मनाते हैं। फिर अगला सवाल ये हो सकता है कि 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी इसको ही 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? कोई और दिन क्यों नहीं? यानी जो रिपब्लिक डे हमने सेट किया है ये इसी दिन क्यों मनाते हैं? तो ये इसलिए मनाते हैं कि देखिए, इसके लिए हमें आज़ादी का जो ऐतिहासिक कालक्रम रहा है, आज़ादी के लिए जो हमने संघर्ष किया है, उसकी तरफ थोड़ा सा लौटना पड़ेगा और गौर करके देखना पड़ेगा। हुआ यूँ कि आज़ादी के दौरान हमने कई बार हमारी आज़ादी की मांग की और 1929 में रावी नदी के तट पर, रावी नदी थी और उसके तट पर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, यानी कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। आप जानते हैं कि कांग्रेस एक मंच था जहां भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले जो जितने भी नेता थे या जितनी भी पार्टियां थी वो वहां आकर बातचीत करती थी और प्रोग्रेस की रूपरेखा तैयार करती थी। तो 1929 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ, अधिवेशन हुआ, वहाँ मीटिंग हुई और वहाँ डिसाइड किया गया कि हम ये जो 26 जनवरी है अगली आने वाली 1930, इसको आज़ादी पालेंगे, आज़ादी पालेंगे। लेकिन आपको तो जानते ही हैं आज़ादी हमने कब पाई? 15 अगस्त 1947। तो इस 26 जनवरी को हमने डिसाइड किया कि हम आज़ादी पालेंगे और आज़ादी दिवस के रूप में मनाएंगे। ये आज़ादी के
दिन के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इसका एक ऐतिहासिक महत्व था और हमने 15 अगस्त को आज़ादी मिली, तो इसलिए इस वक्त तो हम इंडिपेंडेंस डे मना नहीं सकते थे। तो जब हमने हमारा संविधान बना लिया और उसे लागू करने की बात सोची, तब हमने सोचा कि इस 26 जनवरी वाले दिन के महत्व को क्यों ना हम बरकरार रखें। इसलिए हमारे जो संविधान है, आपको पता है कि वो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हमने इस आज़ादी वाले दिन के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे 26 नवंबर को न लागू कर 26 जनवरी 1950 को लागू करने का फैसला किया। इसलिए हम 26 जनवरी को ही मनाते हैं। अब सवाल ये है कि ये गणतंत्र दिवस क्या है। यही तो मुद्दा है कि ये गणतंत्र दिवस होता क्या है, ये रिपब्लिक क्या होता है। ये एक बड़ा मुद्दा है, ये समझने की जरूरत है कि ये रिपब्लिक क्या है। देखिए, आपको थोड़ा सा ये ख्याल रखना होगा कि कुछ चीज़ें सिंबॉलिक होती हैं। सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है? सिंबॉलिक का मतलब होता है कि आप जो है किसी और चीज़ को दर्शाने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा ले रहे हैं, वो सिर्फ नाम मात्र की है, वो किसी और बात की ओर इशारा कर रही है, उसे कहते हैं सिंबॉलिक होना। तो आपको पता है कि पहले राजा महाराजा हुआ करते थे और वही जुडिशरी होते थे और वही जो है न्याय एग्जीक्यूटिव होते थे, वही जो है लेजिस्लेचर, यानी वही कानून बनाते, वही इसे लागू करते और वही उसका फैसला भी करते थे। सब कुछ वही होते थे, सर्वे सर्वा राजा ही होता था। और राजा चाहता था जिसे अपॉइंट करता था, राजा चाहता था जिस पर कृपा करता था, राजा चाहता था जिसका भला होता था, राजा चाहता था जिसको फांसी लटका देता था। सब कुछ राजा की मर्जी पर चलता था। अब चूंकि वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेसी और हमने नए कॉन्सेप्ट लिए जिसमें इंसान जो है, आम आदमी उसकी मद्देनजर आया, उसके केंद्र बिंदु में आया, तो हमने डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाते हुए उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश की। तो राजा को न मानकर हमने प्रजा को केंद्र में रखा। इसी चीज का सिंबल है कि अब जो राज्य होगा, यानी जो देश होगा, वो जनता का होगा। देखिए, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो रिपब्लिक वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है, रेस पब्लिका, वहां से आया। अच्छा, रेस पब्लिका का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रिलेटेड टू पब्लिक, यानी जनता से संबंधित। जनता से संबंधित, देख रहे हो, मैंने यही तो बताया था कि ये सिंबॉलिक है। अब राज्य देश किसका होगा? जनता का होगा। तो देखो, दो चीजें होती है, एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एक होता है हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट यहां देश है, यहां क्या है? देश। हमने बात की एक वीडियो में कि स्टेट, नेशन और कंट्री, इनमें फर्क क्या होता है। तो ये स्टेट देश है और यहां गवर्नमेंट माने सरकार। तो देखिए, एक तो होता है सरकार का मुखिया और एक होता है देश का मुखिया। सरकार का मुखिया हमारे यहाँ पीएम कहते हैं और देश के मुखिया को हमारे यहाँ राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कहते हैं। अब देखिए, ये देश का मुखिया है पूरे देश को, और इसे देश का पहला नागरिक भी कहते हैं। तो ये देश का जो मुखिया होगा, ये राजा नहीं होगा। यही बात ये कह रहा है, ये राजा नहीं होगा। तो कौन होगा? ये आम आदमी होगा, कॉमन मैन, विमेन भी हो सकते हैं। आम आदमी होगा मतलब, और क्या होगा? इसे जनता ही चुनेगी, इलेक्टेड होगा। ये राजा महाराजा तो वो वंश की परंपरा के आधार पर चलते थे। तो भाई कोई वंश, कोई परिवार, कोई घराना से नहीं होगा। जनता जिसे चुनेगी वो राष्ट्रपति बनेगा। ये अलग बात है कि वो इनडायरेक्टली चुना जाता है। तो इसे कहते हैं गणतंत्र, रिपब्लिक। यानी गणतंत्र का क्या मतलब है कि हमारे देश का मुखिया, हेड ऑफ द स्टेट, वो राजा न होकर, किसी परिवार से न होकर, बल्कि वो होगा किससे? वो जनता द्वारा चुना हुआ इलेक्टेड पर्सन होगा। अब आप
अच्छी तरह समझ गए होंगे कि गणतंत्र का क्या मतलब होता है और हम गणतंत्र क्यों मनाते हैं। सिंबॉलिक है, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही मतलब होता है? नहीं, सिंबॉलिक है तो और बहुत सारे मतलब होते हैं। दूसरा मतलब ये होता है कि पहला ये कि प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या होगा? इलेक्टेड पर्सन होगा। और दूसरा ये होता है कि जो भी पॉलिटिकल पोस्ट है, यानी राजनीतिक जो भी पद है, वो आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग होंगे, मिलेंगे। यानी आप में योग्यता होगी तो आपको मिलेंगे, यानी वो सबके लिए खुले होंगे, फॉर ऑल ओपन, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई भी जो है वो अपनी वंश के आधार पर या अपने कोई घराने के आधार पर या जमींदार का बेटा होने के आधार पर या कोई एलिट क्लास के होने के आधार पर या कोई ऐसा विशेष कोई काम करे उसके आधार पर नहीं मिलेगा। आप में योग्यता है तो आप आइए, आप मंत्री बनिए, आप एमपी बनिए, एमएलए बनिए, पार्षद बनिए, जो भी बनना है आप बनिए, खुले तौर पर आपका स्वागत है। तो ये जो पॉलिटिकल पोस्ट है ये सब के लिए होंगी। तीसरा ये है कि कोई भी ये जो प्रिविलेजेस क्लास है, विशेषाधिकार प्राप्त कोई वर्ग नहीं होगा। यानी ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा, ऐसी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे कोई स्पेशल पावर हो। देश में ऐसा कोई नहीं होगा। इसीलिए देखिए, आप जानते हैं कि हमारा संविधान जो है सबको इक्वली ट्रीट, एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर ट्रीट करता है, सबको बराबर ट्रीट करता है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे एक झाड़ू लगाने वाला कोई सामान्य व्यक्ति, सब बराबर है उसकी नज़र में। अगर उन्होंने भी अपराध किया तो वही सज़ा मिलेगी, उन्होंने भी अपराध किया तो वही सज़ा मिलेगी। तो ये है कि कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होगी। ठीक है, और क्या हो सकता है? तो ये सिंबलिक मीनिंग है कि हमारा हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होगा, कोई पॉलिटिकल पोस्ट सबके लिए होगी और प्रिविलेज क्लास होगी। एक हमने पहले ही देख लिया कि हाँ, ये राज्य जो है वो किसका होगा? वो जनता का होगा। इसे एक टेक्निकल वर्ड में कहते हैं पॉपुलर सोवरेनिटी, यानी लोकप्रिय संप्रभुता। देखो, पहले तो राजा सर्वे सर्वा होता था, अब लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब यह होता है कि जनता सर्वे सर्वा होगी। यानी जनता जिसे चाहेगी उसे गद्दी पर बिठाएगी, जनता जिसे चाहेगी उसे गद्दी से उतार भी देगी। अगर आप गलत करोगे तो याद रखना, जनता देख रही है, वॉच कर रही है आपको, और वो जल्द ही आपको गद्दी से उतार फेंकेगी। तो ये होती है पॉपुलर सोवरेनिटी। तो मैं आपको फिर इन शॉर्ट जो है रिवाइज करवा देता हूं कि 4 पॉइंट्स हैं किसके? रिपब्लिक के मतलब होने के। यानी रिपब्लिक मीन्स व्हाट? रिपब्लिक का मतलब, गणतंत्र का मतलब है कि हमारा हेड ऑफ द स्टेट, यानी देश का मुखिया, प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड पर्सन होगा, वो कोई राजा महाराजा के घराने से नहीं होगा। दूसरा कि राजनीतिक जो पद है वो सबके लिए खुले होंगे, जो चाहे वो राजनीतिक पद अपनी योग्यता से हासिल कर सकता है। तीसरा कि कोई भी विशेषाधिकार, कोई विशेष राइट्स वाला कोई वर्ग नहीं होगा, कोई व्यक्ति नहीं होगा, कोई पर्सन नहीं होगा, और जो होगा वो समान होगा संविधान की नज़र में। और चौथा है पॉपुलर सोवरेनिटी या लोकप्रिय संप्रभुता, यानी इस देश में चलेगी किसकी? जनता की चलेगी, जनता सर्वोपरि होगी। तो मेरा ख्याल है कि आप रिपब्लिक क्या है, गणतंत्र क्या है, 26 जनवरी को ही 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, किसी और दिन क्यों नहीं मनाते, और इसके स्पेशल मायने क्या है, ऐतिहासिक कालक्रम क्या है। शॉर्ट में हमने इन तमाम बातों को जानने की कोशिश की। एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या गणतंत्र जो संविधान ने लक्ष्य रखा था, अपना आदर्श रखा था, क्या हम बन पाए? क्या वाकई हम एक गणतंत्र के रूप में ये जो 4 पॉइंट आपको बताए हैं वो लागू हो पाया? ये तो हमने वीडियो के शुरू में ही बात की थी कि मंथन करने का और मूल्यांकन करने का अवसर है। तो हमें मूल्यांकन करना चाहिए कि हम उस आदर्श को किस हद तक मीट कर पाए, किस हद तक उस तक पहुंच पाए।
और कहाँ तक हमें वो सफ़र अभी तय करना है। तो मैं आपको फिर से एक बार गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों से अपने ज्ञान को बढ़ाकर देश के विकास में योगदान देंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप अपना योगदान इस तरीके से भी कर सकते हैं कि दूसरों को इसे शेयर करिए ताकि ज्ञान बढ़ने से बढ़े। और लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। शुक्रिया।